सांसद नकुल नाथ ने किया किसान आंदोलन रैली का नेतृत्व। स्वयं ट्रैक्टर चलाकर निकले सभा स्थल के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और किसान हुए शामिल। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में हुआ विशाल किसान आंदोलन। सरकार की जन विरोधी नीतियों पर सांसद नकुल नाथ ने रखी अपनी बात। प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। भाजपा किसान मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए की एफआईआर दर्ज करने की मांग। वचन पत्र की जलाई होली। और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों में जुटा प्रशासन। कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में हुई बैठक, सह प्रशिक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व में आज स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में विशाल किसान आंदोलन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचने के क्रम में सांसद नकुल नाथ चंदन गांव से ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। उन्होंने स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान रैली में शामिल हुए। विशाल किसान आंदोलन, बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में विशाल आंदोलन। संघर्ष करो, राम गोपाल पटेल किसानों का आक्रोश है। क्या नजर आया आपको भी रैली के रूप में? इसी एकता मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार देखने को मिल रही है कि इतनी भारी संख्या में जनता एक विषय पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है और छिंदवाड़ा जिले की जनता की आवाज मैं भोपाल में और दिल्ली के लोकसभा में बुलंद करूंगा। ईएलसी चौक पहुंचने पर सांसद नकुल नाथ का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद सांसद नकुल नाथ खुली जीप में सवार होकर सभा स्थल की ओर रवाना हुए। स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के समीप कांग्रेस द्वारा किए गए विशाल किसान आंदोलन जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के सांसद नकुल नाथ ने केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों पर मुखर होकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने देश में निरंतर बढ़ रही महंगाई पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के प्रयास न करने पर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री
दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी व कांग्रेस विधायकों ने भी किसान आंदोलन सभा को संबोधित किया। जय जवान, जय जवान, जय जय नकुलनाथ। नकुलनाथ जी मंच पर पहुंच गए हैं। हम सब जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, जोरदार ताली से नकुलनाथ जी का स्वागत करें। मेरा किसान की जो पहचान होती है वो हल उन्होंने बना करना। कितने मंच पे खड़े हैं तो लोग पीछे आ जाए, सब पीछे आ जाए, मंच वाले लीजिए। मैं हमारे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य तिवारी जी को हमारे सांसद के पीछे खड़े हो जाए। उसको आने दो, उनको आने दो, बाकी कोई ना है, बाकी कोई ना है, बाकी साथ तो कोई ना है। ये हमारे नकुलनाथ जी के पीछे खड़े हो जाए। सब लोग जरा एक साथ हाथ उठा के नारे लगाएंगे, भारत माता की जय। ये विश्वनाथ ओक्टे और मैं, हम दोनों आजू बाजू के गांव के किसान हैं। इस बार गोभी का उदाहरण एक देता हूँ, टमाटर का उदाहरण आपको देता हूँ, भट्टे का उदाहरण आपको देता हूँ। विश्वनाथ ओक्टे 10,000 मन गोभी इसलिए रोटावेटर चला दी कि उस पर लागत वसूल नहीं हो पा रही थी। जो तुड़ाई थी, हम जब वहाँ के ला रहे थे तो उसको फेंकना पड़ रहा था जानवरों के लिए। मैंने इस बार 20 एकड़ में विश्वनाथ की नकल करके सब्जी लगाया। 4 एकड़ में गोभी, 2 एकड़ में धनिया, 7-7 8 एकड़ में भट्टा और 8 एकड़ में टमाटर। मैं स्थिति बताता हूँ कि और मटर 6 एकड़ में, लेकिन टमाटर में ले देके 4.5 लाख का घाटा। उसके बाद गोभी पे चलिए तो रोटावेटर चलाए, धनिया पे चलिए तो रोटावेटर चलाए। मेरे जैसे विश्वनाथ के जैसे किसानों की हालत है तो हमारे बाकी किसान भाइयों की क्या स्थिति होगी, जबकि हमारे पास पानी है, साधन है, लागत है, सब कुछ है, जमीन अच्छी है। तो हमारे बाकी साथियों को कहीं बिजली की ट्रिपिंग आती, कहीं खाद की परेशानी आती, आज पेट्रोल डीजल से लेकर जो सब चीज़ें महंगी हो गई। इन सबकी स्थिति का सामना हमारे किसान भाई को बहनों करना पड़ रहा है। आज किसानों की हालत ये हो गई कि लागत वसूल नहीं हो रही, आय दुगनी करने की कहाँ से बात आ रही है। एक भी किसान, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कौन से किसान की आय आज दुगनी हो गई? आज चौपट हो रही, लागत कहाँ से आय हो रही है? मुझे तो बताइए आप मेरे को। ये कहते हैं कि कमलनाथ जी ने क्या किया, नकुलनाथ जी ने क्या किया। 27,000 लाख किसानों का कमलनाथ जी ने 50,000 तक का कर्जा माफ करा। हम लोग 23 लाख लोगों का कर्जा माफ करने के रह गए थे। हमारा बजट आने वाला था मार्च में, और उस बजट में पास करके कमलनाथ जी प्रावधान कर रहे थे कि 2 लाख तक के जो किसान हैं, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख, इन सबका कर्जा माफ करे। इसके पहले हमारी सरकार खरीद फरोख्त के कारण कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। और जो कमलनाथ जी हमारे लिए जो वरदान साबित हो रहे हैं, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, इसका उदाहरण आप सुनो। हमारी हैसियत कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बराबर नहीं। इनकी जो सोच, इनकी जो क्षमता है, उसके हम लोग कभी बराबरी नहीं कर सकते। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, ये छिंदवाड़ा की जनता है, ये केवल जीवित नहीं है, ये तो जागरूक जनता है। साथियों, आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि मैं आपकी आवाज भोपाल तक, दिल्ली में लोकसभा तक आपकी आवाज पहुंचा सकूं, आपकी आवाज बुलंद कर सकूं। साथियों, ये इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि प्रदेश की और देश की जो भाजपा की सरकार है, इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है और जब सूखा पड़ता है, ये तो सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे बाजार से यूरिया गुल हो जाता है, ये कौन सी आपदा है? जब हमारे बिजली के बिल दुगने हो जाते हैं, ये कौन सी आपदा है? जब बिजली में कटौती होती है, ये कौन सी आपदा है? जब पेट्रोल और डीजल के भाव 120 रुपए छोड़े होते हैं, ये कौन सी आपदा होती है? साथियों, हम सबको इस मंच से, इस कार्यक्रम से
अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है और ये संदेश देना है कि अब बहुत हो गया, तानाशाही नहीं चलेगी। तीन किसान विरोधी कानूनों के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि ये तीन किसान विरोधी कानून क्या है। सबसे पहला कानून है वो ये कहता है कि कोई भी बड़े उद्योगपति को मंडी का दर्जा दिया जाएगा, मंडी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा कानून क्या कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके की किसानी आप उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? जब खाद नहीं, जब बीज नहीं, ये बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और हमारे किसानों को बोलेंगे कि तुम्हारे पास तो बीज नहीं है, तुम्हारे पास खाद नहीं है, अब बोनी का समय है, अब ठेका हमसे लो और हमारे दाम पर तुम किसानी करो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। किसान पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं और ये भाजपा सरकार 1.5 साल में इन्होंने हमारी किसान भाइयों की बिल्कुल नहीं सुनी। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार छिंदवाड़ा में पब्लिक देखी गई, तो आए हैं किसान आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पहला राजनीतिक आंदोलन है, इतनी बड़ी संख्या में पूरी जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना। क्या गुस्सा में दिख रही है पब्लिक? आप बिल्कुल आक्रोश दिख रहा है, आक्रोश है। किया मोटर्स इंडिया के अधिकृत शोरूम अभिषेक किया में आज सोनेट एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी क्लब छिंदवाड़ा के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल, अभिषेक ग्रुप के चेयरमैन महेंद्र कुमार पाटनी एवं एमडी अभिषेक पाटनी उपस्थित थे। कि हमने 1 साल के दौरान बहुत ज़्यादा कस्टमर भी जोड़े हैं पूरे छिंदवाड़ा जिले में भी, और ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें एनिवर्सरी एडिशन सोनेट अभी हमको लॉन्च करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक श्रृंखला है जिसमें चारों डिस्ट्रिक्ट में हर कस्टमर्स को किया की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार सभी का धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई। आज उसकी वजह से ये सच है। आज अभी से पूरे दिन जो अपना सेगमेंट जो ये बनाए उसकी वजह से एक तरह से करके एक शोरूम उसको मिल रहा है और आपको आगे बढ़ रहा है। रोटी क्लब जो है वो समाज से काम करता है। गौरतलब है कि यह एनिवर्सरी एडिशन एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है जो कि सोनेट के 1 वर्ष पूर्ण होने पर लॉन्च की गई है। आज लॉन्च के साथ सोनेट एई की बुकिंग भी शुरू की गई। सोनेट एनिवर्सरी एडिशन काफी एडवांस फीचर्स से लैस है। इसके डीजल वेरिएंट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11,09,000 रुपए है, वहीं पेट्रोल 10,79,000 रुपए से शुरू है।
इस अवसर पर अभिषेक ग्रुप के एमडी श्री अभिषेक पाटनी ने सभी ग्राहकों को उनके स्नेह के लिए धन्यवाद किया। नमस्कार, मैं अभिषेक किया की तरफ से अभिषेक पाटनी आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज अभिषेक किया में हमने किया सोनेट की फर्स्ट एक नया मॉडल एनिवर्सरी एडिशन का लॉन्च किया है। और जो लॉन्च हमारे प्रिय साथी रोटरी क्लब के हमारे अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल जी द्वारा किया गया है। किया सोनेट और किया सेल्टॉस ये दोनों गाड़ियाँ जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत वेटिंग पे भी रही हैं और कंपनी ने जिस तरीके से बनाई है वो लोगों में आकर्षण का केंद्र है और बहुत ज़्यादा उसको अच्छा रिस्पांस मिला है। तो पिछले वर्ष ही हमने इसी त्योहारों के दौरान इस शोरूम को उद्घाटन किया था, चालू किया था और मात्र एक वर्ष में ही, जबकि पेंडेमिक का भी एक माहौल बना हुआ था, और एक वर्ष में ही करीब 800 से ज़्यादा किया के चालक इस गाड़ियों से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से ऑटोमेटेड डीलरशिप है हमारी। और मैं चाहूँगा कि सभी सम्मानित छिंदवाड़ा के हमारे साथी, हमारे दोस्त एक बार शोरूम आए, देखें। ये गाड़ी में एनिवर्सरी एडिशन में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको किसी भी गाड़ी में अभी देखने में मिलेंगे नहीं। मैं हमारे रोटरी के अध्यक्ष और सचिव दोनों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समय दिया। और अभिषेक किया की तरफ से रोटरी क्लब जो एक सामाजिक संस्था है उसको 11,000 रुपये की राशि हमारी तरफ से हमने प्रेषित की है इस एनिवर्सरी एडिशन की खुशी के मौके पर। तो मैं सभी छिंदवाड़ा वासियों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और आने वाली दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, सेफ रहें और पेंडेमिक से भी बचें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। मैं आपको गाड़ी के कुछ फीचर्स वगैरह बताना चाहूँगा। जैसे कि गाड़ी आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। क्रोम DRL क्रोम हेडलैम्प, इसके फॉग लैम्प, टाइगर कट, इसके ग्रिल्स, एक्सटीरियर की मैं बात करूँ तो बोल्ड लुक दिया गया है गाड़ी में। प्लस क्या नाम है, साइड स्किड प्लेट्स वगैरह दी हुई है गाड़ी में। सनरूफ है एक्सटीरियर में। प्लस इंटीरियर की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटीरियर में ड्यूल टोन कलर के साथ में इंटीरियर इसका दिया है। प्लस लेदर सीट कवर के साथ में म्यूज़िक सिस्टम एवियन के साथ में ऑटो एंड्रॉयड प्लस एप्पल कारप्ले का म्यूज़िक सिस्टम है इसमें। डी कट स्टेयरिंग है, डी कट स्टेयरिंग के साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल, सनरूफ और अलॉय व्हील, इसके फीचर्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स भी इस गाड़ी में दिया हुआ है। मैं सभी ग्राहकों से एक बार निवेदन करूंगा कि अगर वो कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार अभिषेक किया डीलरशिप में विज़िट करें और प्लस इसका सोनेट कार को एक बार फील करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आएंगे और इस कार को फील करेंगे। प्लस ये कार आप लोगों को एक अलग फील देगी, क्योंकि वैसे भी आप लोग सभी जानते हैं कि अभिषेक किया कार अभी काफ़ी उसमें ब्रांड में चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग आए, अभिषेक किया डीलरशिप में विजिट करें। किसान आंदोलन में आज अंतर्राष्ट्रीय कवि सुदीप भोला ने भी शिरकत की और अपनी रचनाओं से किसानों और देश की जनता की पीड़ा को उजागर करते हुए वर्तमान परिस्थितियों पर तंज कसे। सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत नहीं है तो देश का लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। और आज आपकी तालियां मुझे एक बार बताएं कि इस देश का विपक्ष भी जीवित है, इस देश का लोकतंत्र भी जीवित है। 12 साल हो गए मंच पर आदरणीय श्रद्धेय सांसद जी, 12 वर्ष से कवि सम्मेलन के मंचों पर हूँ, लेकिन पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में आकर के किसानों की हक की बात करने का मुझे अवसर मिला है। ये तालियां बहुत कम है, आगे से लेकर पीछे तक आपके दोनों हाथ उठें और धन्यवाद ज्ञापित करें आदरणीय श्री नकुल नाथ जी को। तो देश में कहीं भी चला जाऊं और अगर वहां पे कहूं कि छिंदवाड़ा जा रहा हूं तो वहां पे कोई भी आदमी यही कहेगा वो कमलनाथ जी वाला छिंदवाड़ा। नारा दे करके जाता हूं, इस देश का किसान ये ना समझे, खास तौर पे छिंदवाड़ा जिले का किसान तो ये हरगिज ना समझे मध्य प्रदेश का कि वो अनाथ हैं, क्योंकि आपके साथ नाथ भी हैं, हाथ भी हैं और आपके साथ इन सब के साथ भी हैं। तो एक बार साथ दीजिए मेरा, मैं गीत सुना करके अपना स्थान लूंगा। एक कविता सुनाता हूं, आप सबके मोबाइलों तक पहुंची है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस बड़े मंच से बड़ी क्रांति का आगाज करने जब आप जा रहे हैं तो वो गीत सुना देता हूं, सुनिए। कि जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। उस आदमी का मर जाना ही अच्छा है जिसके हृदय में संवेदना ना हो। और अगर मैं कवि हूं तो संवेदना की बात करूंगा। अभी कल ही माननीय सांसद जी एक वीडियो देखा
एक किसान सोयाबीन की फसल उसकी पूरी बैठी है, ये शायद मालवा का फोटो आया, एक वीडियो आया था, वो रो रहा है पानी में से फसल निकाल निकाल के, कभी खुद पानी में गिर रहा है, कभी फसल को उछाल उछाल के, जैसे बर्बाद हो गया, लुट गया। मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि किसानों की बात करना मुझ जैसे कवि को शोभा देता है। तो बस एक कविता मैं आज एक परीक्षा लेना चाहता हूं कि क्या आप वाकई किसान के साथ में खड़े हुए हैं। खड़े होकर के किसानों का ये गीत पूरे मन से सुनाना चाहता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए और दोनों हाथ उठा के तालियां बजा करके मुझे आदेश दीजिए कि सुदीप भोला आओ और ये कविता हम सबके लिए सुनिए। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। बस ये हिम्मत देते रहिए। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतना सूद 25 लाख किसानों का कर्ज माफ कर देने वालों के मंच पे खड़ा हुआ हूं मैं। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सुनिएगा और मंच का ध्यान चाहता हूं और समर्थन चाहता हूं, सुनिएगा। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अरे किसी को काले धन की चिंता, कहाँ गए अन्ना हजारे? किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरे आम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता सरकारी सम्मान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। हल दिया आपने और आपने जो हल सौंपा है, मुझे लगता है कि माननीय भी उसका हल आपको सौंप देंगे एक दिन, जिस समस्या के लिए आप जूझ रहे हैं। सुनिएगा कि जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। दुनिया में क्या छवि बना दी भारत कृषि प्रधान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े, सच्चाई कहते कहते, बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है,
की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। कमजोर तालियां हैं। मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ। बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। भोला तो कभी धर्म निभाता, मैं तो कवि का धर्म निभाता। आगे मर्जी राम की टूटी माला जैसे बिखरी। बस अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन आपकी तालियां, आपकी गूंज, आपके नारे मेरे कानों में गूंजते रहने चाहिए। बोलिएगा दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की। पूर्व मुख्यमंत्री तथा छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ द्वारा किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने आज जिले के समस्त थानों में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा वचन पत्र के माध्यम से किसानों को छला गया है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने वचन पत्र में किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल, ठाकुर दौलत सिंह, श्रीमती कांता ठाकुर, योगेश सदारंग, भारती देशवाड़े, संदीप सिंह चौहान, रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, संत कुमार यदुवंशी, ओम पटेल, ओम चौरसिया, दिनेश मालवी, अमर सिंह मरावी, राजकुमार बघेल, श्रीमती प्रीति बिसेन, रिजवान कुरैशी, मनोज चौरे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। क्योंकि जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा भारत का भाग्य विधाता है, उस ऐसे किसान को आपने धोखा दिया हो। हमारे भाग्य विधाता जो अपना पेट काट करके, अपने बच्चों का पेट काट करके, खून पसीना जला करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, उस अन्नदाता के साथ आपने धोखा किया हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अगली बार हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ये छिंदवाड़ा में है आगामी समय में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 की संभावना के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में आज कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रानी बाटट की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें सेक्टर ऑफिसर, नोडल अधिकारियों व मास्टर ट्रेनर्स को निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियों से अवगत कराया गया। छोटे छोटे क्लस्टर बना के अधिकारियों को भेजें और मतदान केंद्रों का सत्यापन करवाएं। ठीक, आगे आदर्श आचरण संहिता के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करने जा रहे हैं जिसको हम लोग आदर्श पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके साथ मिलकर आयोग विकसित करता है और पॉलिटिकल पार्टियों का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी के बीच में इलेक्शन के लिए विश्वास पैदा हो। कोई वोटर को खरीद तो नहीं रहा है, लुभा तो नहीं रहा, तो निडर हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी इसको भाग ले सके, कैंडिडेट भाग ले सके, किसी तरह की लड़ाई ना हो, पावर का दुरुपयोग ना हो, चाहे वो मनी पावर हो या मसल पावर हो, इन सबको रोकने। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के द्वारा 1 नवंबर को विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार आंदोलन की सूचना आज प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को प्रेषित की गई है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के प्रांतीय संयोजक VKS परिहार ने प्रदेश के सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारियों से अपील की है कि अपने अधिकारियों की लड़ाई में सभी लोग एकजुट हों। फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स अपनी 18 सूत्रीय मांगों के लिए एक आंदोलनरत था, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि इन मुद्दों को 1 माह में हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उनके द्वारा 2 माह व्यतीत होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारा आंदोलन अभी भी स्थगित
किया गया था, जो कि कंटिन्यू है। इसके लिए लगातार 27 तारीख से माननीय ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन से चर्चा की गई, लेकिन वो डीए और एरियर्स की राशि देने को राजी नहीं है। इसलिए 27 तारीख को यूनाइटेड फोरम द्वारा 1 तारीख से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन करने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा चुका है। सभी प्रबंधन को भी ज्ञापन दिया जा चुका है और आज दिनांक को हम सभी अपने साथियों से अनुरोध करते हैं कि कलेक्टरों को आज 1 तारीख से अपने असहयोग आंदोलन का ज्ञापन प्रेषित करें और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ें और 1 तारीख से जो आह्वान है फोरम का, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। आज दिनांक जिला छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना किए जाने बाबत और ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं तो पर्ची जो लगती है उसमें 100% पर्ची का मिलान किया जावे या बैलेट पेपर से चुनाव किया जावे, वो मांग है हमारी। और कृषि जो 3 काले कानून है उनको रद्द किया जावे और पुरानी पेंशन बहाल किया जावे। ऐसे जो हमारे सारे जो मुद्दे हैं वो 5 चरणों में है। अगर ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये जो हमारा जो आंदोलन है चरणबद्ध 570 जिलों में है। अगर सरकारों ने हमारी मांग नहीं मानी तो 10 दिसंबर को पूरा भारत बंद किया जाएगा। इसमें सभी सामाजिक संगठनों का समर्थन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला छिंदवाड़ा। मेरा नाम महादेव बागड़े, जिला छिंदवाड़ा, बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक। नरसिंहपुर रोड हिंदुस्तान लीवर के पास आज एक 10 फीट का अजगर देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय नागरिकों द्वारा सर्पमित्र को प्रदान की गई। स्थल पर पहुंचकर सर्पमित्र हेमंत गोदरे ने अजगर का रेस्क्यू किया और पशु चिकित्सालय में इलाज कराकर अजगर को जीवन दान प्रदान करते हुए सुरक्षित स्थान पर विचरण हेतु छोड़ा गया। इस अवसर पर उनके साथ अहिंसा प्रेमी दीपक राज जैन भी मौजूद थे। और ये धर्मनगरी छिंदवाड़ा के हमारे हिंदुस्तान लीवर के पास, जो कि नरसिंहपुर रोड पर स्थित है, एक अजगर के घायल होने की सूचना में एक व्यक्ति ने दिया तो हम तुरंत ही हेमंत गोदरे, जो कि हमारे सर्वमित्र हैं, वहाँ स्पॉट पे पहुंचे और हमने देखा तो एक अजगर जो कि 8 से 10 फीट का था और सुसुप्त अवस्था में बैठा था। हेमंत भाई ने उसको रेस्क्यू किया और हमने तुरंत ही वेटनरी सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम जी से इसके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के लिए मदद मांगी और हम इसे यहाँ लेकर आए, जहाँ राम पवार जी, हेमंत भाई जी, डॉक्टर अंकित मेश्राम ने इसे ऑपरेट किया। और सब मैं सर्वोदय अहिंसा अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और छिंदवाड़ा के तमाम अहिंसा प्रेमियों की ओर से डॉक्टर अंकित मेश्राम जी, राम पवार जी, सर्पमित्र हेमंत गोदरे और इनकी पूरी टीम को इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आइए अब इन खबरों को समेट लेते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। सांसद नकुल नाथ ने किया किसान आंदोलन रैली का नेतृत्व, स्वयं ट्रैक्टर चलाकर निकले सभा स्थल के लिए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और किसान हुए शामिल। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में हुआ विशाल किसान आंदोलन। सरकार की जन विरोधी नीतियों पर सांसद नकुल नाथ ने रखी अपनी बात, प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। भाजपा किसान मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए की एफआईआर दर्ज करने की मांग, वचन पत्र की जलाई होली। और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों में जुटा प्रशासन।
कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में हुई बैठक सह प्रशिक्षण। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।